कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। पर एक मुस्लिम जा रहा था, वो आ रहा था, उससे बजरंग दल वालों ने पूछा तो आपका क्या नाम है, उन्होंने बताया रिहान। उसके ऊपर मार शुरू कर दिया। आप बोल रहे बांग्लादेशी वालों। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के वर्करों ने पिंकी चौधरी की क़ियादत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को बांग्लादेशी बताकर उनकी पिटाई की और उनकी झोपड़ियों को जला दिया। नाजरीन, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहाँ की अक़लियतों पर जुल्म की अफवाहें वायरल होने के बाद हिंदुस्तान में जगह जगह गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बताकर उनकी पिटाई के कई मामले सामने आए हैं। इसी बीच यूपी के गाजियाबाद में रह रहे गरीब मुसलमानों को मशहूर नफरती इंतहा पसंद हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की क़ियादत में उनके साथियों ने इन लोगों पर हमला किया, उन्हें मारा और उनकी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान ये सभी गंदी गंदी गालियाँ भी बक रहे थे। सोशल मीडिया पर हमला की ये वीडियो काफ़ी वायरल है और पिंकी चौधरी और उसके साथियों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। नाजरीन, जिन गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर निशाना बनाया गया है, दरअसल वह हिंदुस्तानी हैं और यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। गाजियाबाद पुलिस ने खुद इस बात की तस्दीक की है। साथ ही साथ पुलिस ने इस वाक़या को संजीदगी से लेते हुए पिंकी चौधरी समेत कुल 15 से 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। सुने पुलिस ने क्या कहा। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इस बच्चे को सुने किस तरह उस पर हमला किया गया और इसने खुद को हिंदू बताकर किस तरह अपनी जान बचाई। सुने क्या हुआ था अभी कुछ देर पहले वहाँ पर एक मुस्लिम जा रहा था, वो आ रहा था, उससे बजरंग दल वालों ने पूछा तो आपका क्या नाम है, उन्होंने बताया रिहान। उसके ऊपर मार शुरू कर दिया। आप बोल रहे बांग्लादेशी वालों, वो तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते, बोला ये करते, और बिना पूछे यहाँ पर आया, बोल रहे मुस्लिम को हिंदू, और जैसे मुस्लिम बताया वो ऐसे मारने का शुरू कर दिया। हमारे ऊपर भी मारने जा रहे थे। हम लोग ने झंडा था और हिंदू बता दिया। हम लोग किस लिए मुसलमान है नहीं, जो हमारे ऊपर बोल रहा कि तुम हिंदुओं के मुसलमान का साथ दे रहे हो, हमें भी जुटवा दे झुग्गी तोड़ने में। वो हमारे ऊपर भी डंडा उठा लिया था रात को, बोल रहा था तुम सबकी भी झुग्गी उखाड़ देंगे और उनकी नाजरीन, बांग्लादेश में अक़लियतों पर और मंदिरों पर हमला की कुछ वीडियोज़ के बारे में यह साबित हो चुका है कि वो अफवाह है, वह गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वहाँ अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है तो यह गलत है, ये किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि किसी भी निहत्ते मजलूम को निशाना बनाना सही नहीं है, चाहे वह बांग्लादेश में हो या हिंदुस्तान में हो या कहीं और। इसकी इजाज़त न हमारा आइन देता है और ना ही इस्लाम में इसकी इजाज़त है और ना ही इंसानियत इस बात का तकाजा करती है। आज हिंदुस्तान में इस तरह के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, जगह जगह गरीब मुसलमानों को निशाना बनाकर उनको बांग्लादेशी या रोहिंग्याई बताकर उन पर हमला हो रहा है। इसको रोकने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरह के इक़दाम करते हैं, ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि मजलूम, निहत्ते और बेकसूर लोगों को नुकसान ना पहुँचे और उनके ऊपर कोई भी हमला ना कर सकें।